हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एड्यूमेंशन। और जैसा कि आपको मालूम है, नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर यूट्यूब पर चालू हो चुका है, जिसमें इतना सा भी टॉपिक नहीं छूटेगा और इन डेप्थ में अपन एक एक चीज की पढ़ाई करेंगे। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को निचोड़ करके कि क्या आने वाला है, क्या आया था, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम में टोटल पिछले 10 साल में 37 क्वेश्चन आए थे, जो मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उसके हिसाब से अपन तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा कोर्स 100% आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आ रहा है ना। पूरे 30 दिन तक लगातार ये कोर्स आएगा और 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। चलो, इसके अलावा अगर आपको जैसे अगर कोई भी और क्वेरीज है कि सर एडमिशन कैसे करना है, काउंसलिंग या कोई भी चीज के बारे में अगर आपको रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। ये जो नंबर यहां पर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कल अपन ने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिया, प्राइम को प्राइम नंबर्स पढ़ लिया था, डिवीजन एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कर लिया था। और ये क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, पिछले 10 साल के 21 क्वेश्चन जो इन टॉपिक से आता था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एंड फैक्टर्स, जो आपको मालूम है क्या होता है ना, जिसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल जो टेबल में आए, किसी भी चीज के टेबल में आए। जैसे मैं बोलूं 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे जो 3 के टेबल में आएंगे। 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 30 आ रहा है ना, 60 आ रहा है, ठीक है, 45 आ रहा है। तो जो भी 3 के टेबल में आएगा, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, 3 का मल्टीपल। ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। इज दैट क्लियर। जो भी किसी भी चीज के टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपल। कि अगर मैं आपको बोलूं 7 का मल्टीपल तो 49 है, हाँ, 7 7 49, 70 है, 7 10 70। तो 70 जो है वो मल्टीपल है किसका, 7 का। इज दैट क्लियर। तो मल्टीपल। अब फैक्टर उल्टा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 45 जो है वो 3 का क्या है, मल्टीपल। तो उल्टा क्या होगा कि जो 3 है वो 45 का क्या होगा, फैक्टर, जो परफेक्टली डिवाइड करे। तो उल्टा फैक्टर क्या है आपका, मल्टीपल का उल्टा। तो 3 का मल्टीपल था 45, तो 45 का जो 3 है वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। फैक्टर मतलब जो उसको परफेक्टली डिवाइड करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और यहां पर देता हूं, ठीक है, फैक्टर के लिए। जैसे मान लो 24 है, 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो 24 को हर वो नंबर जो परफेक्टली डिवाइड करेगा वो 24 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि 1, इसको परफेक्टली, 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 से डिवाइड होगा, यस। 3 से डिवाइड होगा, यस। 4 से डिवाइड होगा, यस। 4 6 24, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, यस। 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 3 24, है ना। फिर 8 के बाद 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, डायरेक्ट 12, और फिर खुद नंबर 24। तो ये सारे नंबर 24 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। क्योंकि देखो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे नंबर 24 को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या, नहीं। तो ये सारे नंबर को 24 का क्या बोलेंगे, फैक्टर। तो बहुत ही इजी है ये, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखते हैं फटाक से। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि आप ऐसे नंबर्स बताओ, है ना, 100 के नीचे के ऐसे नंबर्स बताओ जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। इसका मतलब क्या, 2 के भी मल्टीपल में आते हो और 3 के भी। तो एक बार 2 और 3 का मल्टीपल लिख लें, है ना, कोई प्रॉब्लम। सवाल क्या था, सवाल ये था बच्चों कि ऐसे नंबर्स बताओ कितने हैं 100 से कम, जो 100 जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो मैंने बोला चलो भैया 2 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 2 के मल्टीपल क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। 3 के भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 3 के मल्टीपल्स 3 1s आर 3, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। अब आपको क्या बोला है, ऐसे नंबर बताओ जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। तो देखो जो 2 के भी टेबल में आए और 3 के भी टेबल में आए, कौन सा नंबर है, 6। फिर कौन सा नंबर है, 12, दोनों में आ रहा है। फिर कौन सा नंबर है, 18। मतलब क्या, देखो 2 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है, 6। और ये 6 का टेबल है, 6 1s आर 6, 6 2s आर
करना कुछ नहीं है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट आप एक बात याद रखो, मल्टीपल एंड फैक्टर का था इसलिए यहां पर डाल दिया, ये सेम सवाल को मैं एचसीएफ एलसीएम में भी डाल दूंगा, ओके। तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आपको सीख जाओगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, हर चीज को बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको पूरे इंडिया का कोई भी दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ लाइव क्लास हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास में आपका अलग से इंटरेस्ट रहता है, प्लस आपका डिले नहीं होता, कोई चीज टाइम पे होती है, डिसिप्लिन होती है लाइव क्लासेस में, तो लाइव क्लासेस आप कर सकते हो। लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लास कहीं की भी पूरे इंडिया में खरीदने की जरूरत नहीं है, ये मैं डंके की चोट पे आपको कह सकता हूं, है ना। ये आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फ्री एजुकेशन, तो ये उन्हीं के लिए पूरा लाया गया है, इन डेप्थ में इतना सा भी पॉइंट यहां पर नहीं छूटेगा। पिछले 10 साल के पेपर के हिसाब से देख रहे हैं तो इतना सा भी छूटने का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। चलो तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना है एलसीएम, और अगर एक भी प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। और एक बात और याद रखना, अब हाँ, अब कितना आ गया 6। अब एक सवाल और था इसी में, तो 6, 12, 18 मतलब 6 के टेबल में जो भी आएगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। एक सवाल और था कि 100 से कम वो सारे नंबर्स बताओ जो 6 से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे क्या, तो आप खाली करो 100 को डिवाइड कर दो किससे, 6 से। आपको ये चाहिए ना कि 6 के मल्टीपल में कितने नंबर्स आ रहे हैं 100 से कम। अब आप लिखोगे तो नहीं पूरा 6, 12, 18 पूरा 100 तक पहुंचाओगे फिर काउंट करोगे, ना 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 ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है डिवाइड। 6 1s आर 6, ठीक है। फिर 6 6 आएगा 36, 6 6 36, 4 बच गया। तो 4 रिमाइंडर है, इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो आपका कोएफिशिएंट आया ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल 16 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल हो रहे होंगे, मतलब 6 से के मल्टीपल में आ रहे होंगे। तो आपको तो यही पूछा था ना कि 100 से कम वो सारे नंबर काउंट करके बताओ कितने हैं जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। तो आपने बोला 2 और 3 दोनों से, मतलब 6 से डिवाइड होने चाहिए। तो 6 से डिवाइड होने वाले टोटल कितने नंबर हैं, 16 नंबर हैं 100 के नीचे, जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे, मतलब 6 से डिवाइड होंगे। 6 से डिवाइड होंगे इसका मतलब 2 से भी और 3 से भी। और हाँ, अगर ये सवाल अभी उतना नहीं चमका है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एचसीएफ एलसीएम में ये सारी चीजें, मल्टीपल और फैक्टर, ये दोबारा आएंगी। तो ये टॉपिक को मैंने यहां पर भी डाल दिया क्योंकि मल्टीपल एंड फैक्टर आपका नंबर सिस्टम का भी पार्ट है ना, कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। एचसीएफ एलसीएम तो अपन निकालेंगे ही, बट मैंने यहां पर इस चीज को डाल दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर ये नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। बट आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको बोले कि भैया इससे भी डिवाइड हो इससे भी, तो आप दोनों का एलसीएम निकाल लो और उसका जो टेबल होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया कि भैया बताओ 100 से कम आप नंबर्स बताओ, 100 से कम आप नंबर्स बताओ जो 8 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 8 से। 100 से कम वो सारे नंबर बताओ जो 8 से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे सर क्या करें, तो डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 2 0, 8 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, जो भी रिमाइंडर आया तो 12। 100 से कम टोटल 12 नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे। तो जब भी आपको पूछे कि भैया इतने से 1000 से कम नंबर बताओ, अब 1000 के अंदर के सारे नंबर बताओ जो 24 से डिवाइड होते हैं, आप काउंट करने बैठोगे क्या, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डिवाइड करो और जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका आंसर होगा। बस ये याद करना है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। जब भी आपको बोले किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटे नंबर्स बताओ जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हो या किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल में आ रहे हो, सिर्फ डिवाइड कर दो और जो कोएफिशिएंट है वो आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, बॉक्स में डाल दो, है ना, तारे चांद लगा दो, ताकि इंपॉर्टेंट है आपको ये पता चल जाए। बस, और कुछ भी नहीं किया है अपन ने। दो ही बात, ये पूरे स्लाइड में अपन ने सिर्फ दो बातें सीखी। क्या सीखी? पहला कि अगर अपन को चाहिए कि ए और बी दोनों से डिविजिबल हो कोई नंबर, तो इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को का आप क्या निकाल लो, एलसीएम। क्या निकाल लो? एलसीएम। और जो एलसीएम का मल्टीपल होगा वो सारे नंबर इन दोनों से डिवाइड होंगे। और दूसरी बात क्या सीखी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर से छोटे वो सारे नंबर अगर अपन को निकालने हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो, तो सिर्फ डिवाइड कर दो उस पर्टिकुलर, मान लो 1000 से कम के सारे नंबर चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो 24 को,
जो कोएफिशिएंट में आएगा, जो ऊपर कोएफिशिएंट में आएगा वो आपका आंसर होगा। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, उतने उतने बार डिवाइड हो गया है, मतलब उतने मल्टीपल आ गए हैं, अब बचा हुआ रिमाइंडर है पड़े रहेगा। अपन को क्या करना, अपन को तो ये देखना था ना कि इस टेबल पे कितने आ रहे हैं। समझ में आया क्या? मैंने बहुत मेहनत करी इसमें मैं आपको थोड़ा समझाने की, है ना। चलो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसमें फिर भी कोई भी डाउट होगा आप मेरे को सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना। इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। यहां पर अभी अपन ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि 30 डेज के अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है ना। तो इसीलिए तो अब अगर इसके ऊपर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो 8-10 एग्जांपल के साथ जब अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, तब तो बैठ जाएगा, ऐसा बैठ जाएगा कि आप चाहोगे तो भी नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आगे देखते हैं अपन अब क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। ये देखो कब पूछा गया है, जेएनवीएसटी में पूछा गया 2019 में। मैंने बोला ना मल्टीपल एंड फैक्टर से टोटल 2 सवाल आए हैं पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में मल्टीपल एंड फैक्टर से 2 सवाल आए हैं, जिसमें से एक सवाल आया है 2019 में। क्या बोला है, नंबर बताओ उन सभी नंबर्स का, कितने नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो 3 into 5 15, मतलब 15 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। चमका, चमक गया, दिमाग की बत्ती जली। आपको बोला है वो नंबर्स के नंबर बताओ जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी। तो आपने बोला 3 5 जा 15, मतलब 15 के टेबल में जो भी नंबर है 15 30 45 60 75 90, देख लो ये सारे नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। अच्छा, और जो 100 से कम में है, सर 100 से कम का तो आपने लिख ही दिया सारा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आ गया 6। या फिर सर आपने जो बताया था वो भी कर सकते थे, डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 को डिवाइड किया अपन किससे, किससे डिवाइड करना है, 15 से, सॉरी 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 15 से। तो 15 7 जा 105 बड़ा हो जाएगा, तो 15 6 जा 90, 10 रिमाइंडर पड़े रहने दो। ये जो 6 आया दैट इज योर आंसर। देख लो वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। 15 30 45 60 75 और 90, टोटल 6 नंबर है। ये 6 नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी। तो ये निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली डिवाइड कर दो, 100 को 15 से डिवाइड कर दो, जो ऊपर कोएफिशिएंट आया वो आपका आंसर। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। एक सवाल और है, जल्दी से देखते हैं इसके ऊपर। विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। अच्छा, इन सब का मल्टीपल हो। एक बात याद रखो, 4 का ही मल्टीपल 8 है कि नहीं। 4 2s आर 8, है ना, 4 2s आर 8, तो 4 का ही मल्टीपल है 8। मतलब जो भी नंबर 8 से जाएगा वो तो 4 से जाएगा ही जाएगा। तो 4 को हटा दो, 4 को चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ क्या देखो, 8 और 6। अब 8 और 6 का आपको एक्चुअल में निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो 8 के टेबल में भी आए और 6 के टेबल में भी आए। तो भैया देखो 6 के टेबल में क्या आएगा, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां पहुंच गए अपन, हाँ 6 12 18 एंड 24। 8 के मल्टीपल में देखो 8 16 24 आ गया, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या आ गया, 24। अभी अपन ने ऐसे करके निकाला, जब अपन एलसीएम पढ़ लेंगे तब अपन एलसीएम से निकालेंगे। इज दैट क्लियर? अभी अपन ने एलसीएम नहीं पढ़ा है, इसीलिए अपन ने इस तरीके से निकाला, दोनों का 6 का मल्टीपल 8 का, और उन दोनों का सबसे पहला मल्टीपल कौन आया, 24। तो अपन को देखना है इनमें से कौन सा 24 से डिवाइड होगा। लेकिन आप बोलोगे सर इतने सारे नंबर को फिर 24 से डिवाइड करो, उससे अच्छा है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था, उससे आप डायरेक्ट चेक कर लो, है ना। तो एक तो मेथड ये है कि अब 24 से आप चेक करो कि कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बड़ा मेथड हो गया, हटाओ इसको, इसको नहीं करना है। तो भैया दूसरा मेथड बता देते हैं, देखो दूसरा मेथड बता दे रहे हैं, दूसरा मेथड कर लो फटाक से। दूसरा मेथड क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। अब 8 से मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, सारे इवन नंबर है, सारे पास हो गए। अब 6 से डिवाइड होने के लिए क्या था, 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। ये सारे 3 से मल्टीपल हैं, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको काट दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, इसको देखो 3 4 5 5 10 14 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको भी काट दो। तो दो ऑप्शन कट गए। देखो 24 से सबको डिवाइड करना पड़ता है, यहां डायरेक्ट आपके दो ऑप्शन कट गए एकदम बिना किसी समय के।
समझ में आया? तो आपने क्या देखा, 6 से डिविजिबल के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से तो सब थे ही, 3 से देख लिया बी और डी नहीं है, तो दो ऑप्शन कट गए। अब बचा ए और सी, तो 8 से डिवाइड करके देख लो 8 से कौन डिवाइड हो रहा है, 396। क्या ये 8 से जा रहा है क्या? 8 4 जा 36, 56 नहीं जा रहा है, ये नहीं जाएगा। 696 को चेक कर लो, है ना, 8 8 जा 64, 56, 8 7 जा 56। अच्छा ये भी जा रहा है क्या? अच्छा सॉरी ये 30 है, 36 है। 8 4 जा 32 होगा, 8 4 जा 32 होगा, 4 4 नहीं जा रहा है ना, 4 रिमाइंडर बच गया, तो 8 से नहीं जा रहा है, ये जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये देखो ये 8 से डिविजिबल है, 8 इंटू 87 इज योर 696, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, आप इन दोनों का एलसीएम निकालते, फिर उसके बाद सबको 24 से डिवाइड करते, बहुत लंबा हो जाता। तो अपन ने डायरेक्ट चेक कर लिया कि भैया 3 से कौन कौन सा है, 2 नहीं है, अब 2 बच गए, अब 2 को खाली किससे डिवाइड करके देख लिया, 8। 8 और 6 दोनों से डिवाइड होगा तो 4 से तो होगा ही होगा, तो अपन ने 8 और 6 को डायरेक्ट चेक कर लिया। तो एग्जाम में ना ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है कि ऑप्शन कट रहे हैं काटते जाओ कि भाई ये कंडीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, ये कंडीशन, और ये सीखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन को अगर एकदम इज्जत से करने चले गए, हो गया भैया बंटाधार, क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाना एग्जाम में। समय भी तो है, कम समय में भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। टोटल 80 क्वेश्चन है आपके पास जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगाना पड़ेगा कि भैया अच्छा ये नहीं, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से देख लेते हैं, 8 से ये भी नहीं हुआ तो ये हुआ, तो सिर्फ सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस अपन ने पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, लेकिन यहां पर एक ये स्टार्टिंग से गड़बड़ थी तो इसलिए मैंने यहां पर इसको नहीं हटाया। एक्चुअल में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से पिछले 10 साल में एक भी सवाल नहीं आए हैं, 0 क्वेश्चंस, मतलब इसको काट लेना, ये टॉपिक है ही नहीं जेएनवीएसटी क्लास 6 में, क्योंकि पिछले 10 साल में एक भी सवाल प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के ऊपर नहीं है ना। एक्चुअल में ये जो सवाल यहां पर मैंने वन लिख दिया था, ये एक्चुअल में एवरेज क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे, एवरेज में इसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर बहुत बार जेएनवीएसटी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए अपन अभी इस पूरे टॉपिक को स्किप करके अपन डायरेक्ट आ जाते हैं किसमें, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पे। ठीक है, तो फटाक से इस पूरे को कंप्लीट अपन स्किप करके आ जाते हैं अपन किसमें, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। याद रखना इसमें से एक भी नहीं था, ये टॉपिक कटा हुआ है ना। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर 10 सवाल आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान से, है ना, एकदम नोट्स बना करके चीजें को करना है। 10 सवाल आए हैं और बहुत इजी है ये टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, मतलब ये डिवीजन एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से इजी है एंड कैलकुलेशन भी कम लगेगा। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर। भैया नंबर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं 39 और 40 कौन बड़ा, तो आप बोलोगे सर 40, पता है ये तो, है ना। लेकिन अब बड़े नंबर्स की बात है, 24891 है ना, और 24892 है ना, तो अब ये अब बोलोगे सर हाँ ये दोनों में कंपेयर करना है, या मान लो 428 और मैं बोल दूं कि 59, अब कौन सा बड़ा है, तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा, जो कि है बहुत इजी। आई नो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये बात आती है, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान दो, सबसे पहले अगर अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब किसी में 2 डिजिट है, किसी में 4, किसी में 5, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा। एग्जांपल जैसे मैंने अभी बोला ना 428 और 59, तो इसमें 2 डिजिट है, भले ही ये 5 बड़ा है, भले ही 5 4 से बड़ा है, लेकिन कितने डिजिट है, 2, और यहां कितने डिजिट है, 3, तो ये बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? तो पहला रूल क्या है बच्चों जो लिखना है आप लोगों को, कि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा वो नंबर बड़ा। क्लियर? अब आप बोलोगे सर अगर डिजिट्स बराबर हो गए तो, जैसे मान लो अगर यहां पर अगर आप बोलोगे सर अगर डिजिट्स बराबर हो गए, मान लो 48 और 59, तो आप कैसे चेक करें, तो आपको तो यहां तो मालूम है 2 डिजिट में कि भैया ऑब्वियसली 59 48 के बाद आता है तो वो बड़ा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे लेफ्ट वाला नंबर को कंपेयर करना है। लेफ्ट वाला नंबर 4 और 5 कौन बड़ा, 5। लेफ्ट वाले जगह पे जो नंबर है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे लेफ्ट में जो है उसका उतना ज्यादा पावर है ना, जैसे 1 वाले की पावर तो 1 है, 10 वाले की पावर 10 गुना, 100 वाले की पावर 100 गुना। समझ रहे हो? तो जितना लेफ्ट में जो नंबर है उसकी ताकत उतनी ज्यादा।
तो लेफ्ट वाला नंबर जितना बड़ा वो नंबर उतना बड़ा, तो लेफ्ट वाला डिजिट जितना बड़ा होगा वो पूरा नंबर उतना बड़ा होगा। अब आप बोलोगे सर अगर ये सेम हो जाता तो 58 और ये भी 59, तो अगर सबसे लेफ्ट मोस्ट अगर सेम है तो उसके बाद वाला देखो 8 और 9 कौन बड़ा है, 9, तो 59 बड़ा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। तो जल्दी से एक एग्जांपल है, मेरे करने से पहले स्क्रीन को पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताएंगे, फिर ही आंसर देखेंगे। देखो जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक ये दिमाग नहीं चलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है तो छोटे से बड़ा। तो आप बोलोगे सर डिजिट गिन लेते हैं, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, सर सबका डिजिट सेम है। तो सबसे लेफ्ट वाला 5 5 5 5, सर सबसे लेफ्ट वाला तो सबसे सबका सेम है। फिर उसके एक आगे वाला देख लो 4 4 4 4, सर ये भी सेम है। उसके आगे वाला 2 2 3 2, मतलब देखो बाकी 2 से बड़ा हो गया ये 3, तो ये सबसे बड़ा हो गया 5 4 3 1 6, सबसे बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? बाकी सब में देखो लेफ्ट से थर्ड नंबर, सब में 2 था और एक में 3, तो 3 वाला बाकी सारे 2 वाले से क्या हो गया, बड़ा। तो लेफ्ट से चेक करते आना है क्योंकि लेफ्ट वालों की ताकत सबसे ज्यादा है। चमक रहा है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं अपन। अब उसके बाद देखते हैं, अब देखो ये नंबर तो हो गया सबसे बड़ा है, हटा दो। अब बाकियों में चेक करना है। अब 2 के आगे 1 0 1, अब 2 में 1 है और एक में 0, मतलब भैया ये सबसे छोटा हो गया 5 4 2 0 6, ये इन दोनों से भी छोटा हो गया। इन दोनों में ये वाला नंबर क्या है, 1 और 1, और इसमें ये वाला नंबर क्या है, 0, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब हटा दो, ये भी ले लिए ना आपने, सबसे छोटा हो गया, एक सबसे बड़ा हो गया, हटा दिए। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो लास्ट डिजिट ये 6 और ये 9, मतलब ये छोटा है इससे, तो क्या आएगा 5 4 2 1 6, फिर आएगा 5 4 2 1 9, फिर आएगा 5 4 3 1 6। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है। नहीं किए हो तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सर नंबर ऑफ डिजिट तो सब में सेम है ना। अगर नंबर ऑफ डिजिट कम ज्यादा होता तो जिसमें ज्यादा डिजिट होता वो सबसे बड़ा नंबर होता। लास्ट नंबर भी सर 7 7 7 7 सब में दिख रहा है, उसके आगे 3 3 3 3 सब में दिख रहा है। उसके आगे थर्ड वाले नंबर को देखते हैं, इसमें 0, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 2, सर तो यहीं से समझ में आ जाएगा सबसे छोटा कौन सा है, 0, तो सबसे छोटा नंबर ये 7 3 0 3 1 0 0, ठीक है। इससे बड़ा कौन है, 0 से बड़ा कौन है, 2, 7 3 2 0 3 7 8। बाकी नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट मोस्ट से अगर पता चल जा रहा है। देखो लेफ्ट मोस्ट में अगर किसी का सेम होता, मान लो कोई 5 5 होता या 6 6 होता, तो बाकी नंबर को देखते, नहीं तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। अब 2 से बड़ा कौन है, फिर 5, फिर 6, तो 7 3 5 8 0 8 7, और इससे बड़ा है 7 3 6 0 8 6 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपको नंबर को देखना है, कौन छोटा कौन बड़ा। और जेएनवीएसटी ने इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से बता रहा हूं। चलो अब ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर, एन मतलब कुछ भी, 5 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा बताओ, 5 डिजिट नंबर का सबसे छोटा बताओ। सबसे सिंपल, सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ मेरे को, खुद से बताओ आप लोग मेरे को, सारे बच्चे मेरे को खुद से बताएंगे कि सिंगल डिजिट 0 से 9 सबसे बड़ा कौन, 9। आप बोलोगे ऑब्वियसली सर, तो सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 9। तो 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर क्या हो जाएंगे, 9 9, है ना। 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर क्या हो जाएंगे, 9 9 9। लेफ्ट मोस्ट सबसे पावरफुल होता है तो उसको 9 रखो, अपन को सबसे बड़ा चाहिए तो उसके आगे वाला भी 9, उसके आगे वाला भी 9, सारे डिजिट को सबसे मैक्सिमम कर दिए, तो आगे आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें अगर आप 1 बढ़ा दोगे तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मतलब उससे ऊपर 1 डिजिट का कोई भी नहीं है, अब उसके ऊपर सीधे 2 डिजिट आ जाएगा, तो उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखो इसमें +1 करो, क्या आ गया, 10, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 10 में 1 भी माइनस करोगे तो 9, वो सिंगल डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 10, है ना। इसमें देखो 2 डिजिट में के सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट
3 डिजिट नंबर, ये क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इसमें +1 करोगे तो आपका कितना आ गया 1000, और ये आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मतलब क्या, अगर मैं आपको बोल दूं बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर बताओ तो 9 9 बार लिख दो। आपको बोल दूं स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर तो 1 लिखो और उसके आगे क्या कर दो, सब 0। 3 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का सबसे छोटा। क्योंकि देखो सबसे बड़ा जब नंबर बोलेगा तो सारे प्लेस में क्या डालोगे, सबसे बड़ा नंबर 9। लेकिन जब सबसे छोटा नंबर बोलेगा तो सारे जगह पर क्या डालोगे, 0। बट सबसे लेफ्ट वाले में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर सबसे लेफ्ट वाले को अगर आप 0 कर दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कुछ नंबर के बाद 0 की वैल्यू है ना, तो सबसे लेफ्ट वाले को 0 नहीं कर सकते बस, तो सबसे लेफ्ट वाले को 0 छोड़ के सबसे छोटा नंबर कौन है, 1। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आप अगला जो टॉपिक है वो आप समझ सकते हैं, है ना। चलो, लेकिन ये आपको समझ में आ गया, जब भी आपको बोल दे कि 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999999, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000000, समझ में आ गया। सबसे छोटा नंबर बोलेगा तो सबसे छोटे वैल्यूज यूज करने हैं, सबसे बड़ा वैल्यू नंबर बोलेगा तो सबसे बड़े डिजिट्स आपको यूज करने हैं। चलो आगे आते हैं एग्जांपल। भैया अब आपको क्या बोला है, किसी चीज को यूज करके बनाना है। ये तो आपका हो गया कि भैया ठीक है, पूरे कोई भी नंबर को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बताओ 4 डिजिट का, सबसे बड़ा नंबर बताओ 5 डिजिट का, सबसे छोटा नंबर बताओ 5 डिजिट का, 2 डिजिट का। ये तो हो गया। अब आपका क्या है कि आपको बोल दिया कि भैया ये नंबर्स हैं, इन्हीं को यूज करके सबसे बड़ा बनाओ और सबसे छोटा। तो इसको लिए आपको एक बात याद रखनी है, ज्ञान की बात, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी। ज्ञान की बात, क्या ज्ञान की बात आपको याद रखनी है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना। जो सबसे लेफ्ट में है उसकी औकात सबसे ज्यादा है, उसके पास ताकत सबसे ज्यादा है, सारा खेल वही पलटता है। अब एक बात बताओ, अगर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो आपके पास जो डिजिट्स को यूज करके, तो आपके जो डिजिट्स में जो सबसे बड़ा है उसको कहां रखोगे, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, लेफ्ट डिजिट की। बात समझ में आ रही है आपको, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, लेफ्ट। ये ज्ञान की बात, जितनी भी ज्ञान की बात है वो नोट डाउन कर लेना, नोट्स बनाते जाना, नहीं तो बाद में सारे कॉन्सेप्ट बिखर जाएंगे ना, तो फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बिखर गए सर, नहीं भूल गए चीजें, क्योंकि अपनी इंसानों की फितरत होती है भूलना। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन कब करोगे, जब नोट्स बनाओगे। बार बार इतना लंबा 1-1 1.5 घंटे का लेक्चर देखना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि भैया आप नोट्स बनाओ और अपने नोट्स से रिवाइज करो, ठीक है। वैसे तो एक नोट्स मैं भी आपको दूंगा, माइंड मैप भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, सब कुछ दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। बट फिर भी अपने तो अपने होते हैं नोट्स, है ना। तो आप अपने नोट्स बनाओगे तो वो आपका जीवन भर साथ देंगे, और अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भैया। तो अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, बिगेस्ट वैल्यू को लेफ्ट में रखोगे, और अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे लेफ्ट में रखोगे। लेकिन एक कंडीशन अप्लाइड, सबसे लेफ्ट में 0 नहीं हो सकता, बस। कुछ नहीं, ज्ञान की बात। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करो, पूरा का पूरा नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर आपको ग्रेटेस्ट, है ना, फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, अगर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है ना, बिगेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ी वैल्यू डाल दो, कोई एक्सेप्शन नहीं। बट जब आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे लेफ्ट में सबसे छोटी वैल्यू डालो, सिवाय 0 को छोड़ के, है ना। आप देखो, अभी एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा वैल्यू बनाना है तो भाई इनमें से सबसे बड़ा कौन है भैया, आ जाओ, 7 है, तो 7 को आपने सबसे लेफ्ट में लिख दिया। फिर उसके बाद कौन है, 5 को लिख दिया। फिर उसके बाद कौन है, 3 को लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद कौन है, 2, 2 बार है तो 2 बार 2 लिख दिया, फिर 1 और फिर 0। ये सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन डिजिट्स को यूज करके बना है। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा रखना है, लेकिन 0 को छोड़ के। अगर यहां 0 रख दोगे तो फिर वो नंबर में नहीं आया ना। नंबर 0 की वैल्यू कब है, जब वो किसी नंबर के राइट में लिखा हो। बट अगर सबसे लेफ्ट में 0 को रख दोगे तो यूज ही नहीं हुआ। तो इसलिए यहां 0 को छोड़ के सबसे छोटा नंबर कौन है, 1, वो रख दिए। अब देखो, अब पूरे में से 1 हट गया, 7 5 1
2230 ये नंबर्स थे। अब इसमें से 1 हट गया। अब बताओ, अब सबसे छोटा नंबर कौन है? 0, तो अब आएगा 0, 0 भी हट गया। अब सबसे छोटा नंबर कौन है? 2, 2, 2। फिर कौन है? 3, फिर कौन है? 5, फिर कौन है? 7। कभी गलती नहीं होगी अगर ये प्रोसेस नापोगे तो, इस प्रोसेस से करोगे तो। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर लिखो 0 को छोड़ करके। फिर अगर 0 है तो पहले 0 को डालो, फिर छोटे से बड़े नंबर डालते जाओ। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन सबको यूज करके, और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इन सबको यूज करके। क्लियर? चलो, तो ये ज्ञान की बात हो गई। अब आते हैं अपन, अच्छा एक एग्जांपल और है आपके पास। अच्छा यहां एक ट्विस्ट है, यहां एक ट्विस्ट है कहानी में। आपको बोला है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना है। सवाल पढ़ो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको इसमें इवन नंबर बताना है, बनाना है इन सारे डिजिट्स को यूज करके। बोले ठीक है भैया, इवन मतलब क्या? लास्ट में होना चाहिए 2, 4, 6, 8 या 0, तो इवन बनता है। ठीक है, चलो भैया, तो आपको पता चल गया भैया कि यहां पर पूरे में इवन डिजिट्स कौन कौन सी हैं। यहां पर इवन डिजिट्स हैं 8, 2 और 0। तो इवन नंबर बनाना है मतलब लास्ट में इन तीनों में से एक ना एक तो होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को ग्रेटेस्ट वैल्यू बनानी है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो मैं लास्ट में कौन सा नंबर रखूंगा? राइट में, सबसे राइट में। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है मतलब सबसे बड़े नंबर उधर होंगे, है ना, और सबसे छोटे नंबर इधर। तो अब इवन में से देखो कौन कौन से इवन नंबर आपके? 0, 2 और 8। तो सबसे लेफ्ट में मैं रखूंगा 0, तो मतलब बाकी को अरेंज कर दो। सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5 और फिर 0। तो 9, 8, 7, 5, 0 इवन है, और सबसे बड़ा है इस नंबर को यूज करके है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा नहीं 5, अच्छा एक 2 भी तो है। अरे क्या करते हो, क्या गड़बड़ी कर दिए? 2 भी तो है, 2 को क्यों भूल गए? बेचारा 2 हाँ रोएगा। हाँ 2 भी तो है, यस। तो सबसे बड़ा नंबर उन सबको यूज करके, तो आपको क्या करना है? वही सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर। बस एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि लास्ट वाला डिजिट इवन नंबर हो। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है, अब स्मॉलेस्ट बनाना है। तो अब देखो, अगर आपको इवन नहीं बोला होता, अगर आपको इवन नहीं बोला होता तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनता? 2, 0, 5, 7, 8, 9 ये बनता है ना। सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर 0 को छोड़ के सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। फिर 0 रखे, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। तो आप एक काम करो, जो सबसे छोटा नंबर बन रहा है वो बना लो। अब क्या करना है? इवन करना है। तो इवन के लिए भैया कौन सा इवन नंबर है? ये सबसे लास्ट में, इसको रिप्लेस कर दो। तो 2, 0, 5, 7, अब 8 तो लास्ट में चाहिए, तो 9 आ जाएगा उससे पहले। खुद सोचो, अगर 9 को और आगे कहीं पर लेके आता तो नंबर तो और बड़ा हो जाता, 9 को इधर लेके आता तो सबसे लेफ्ट में रखना है 9 को, सबसे ज्यादा राइट में रखना है 9 को। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे ज्यादा राइट में रखना है, लेकिन एकदम राइट में रख नहीं सकते क्योंकि इवन बोला है। तो लास्ट डिजिट तो इवन नंबर के लिए ऑक्युपाइड हो गई, तो उससे पहले रख दिए। तो अगर आपको बोलता खाली स्मॉलेस्ट नंबर तो ये, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो वो क्या हो गया? ये। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, है ना। भले ही नवोदय में आपका इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं, देखते हैं अभी अपन, वैसे तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब पीवाई यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट से 10 सवाल है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, पूरे 10 सवाल हैं, ऑलमोस्ट खत्म है। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है आपका ज्यादा। चलो, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोला है इन सबको यूज करके। तो सबसे बड़े के लिए क्या? सबसे बड़ा पहले लिखो 8, 7, 4, 2, 0, 8, 7, 4, 2, 0, 8, 7, 4, 2, 0। इजिएस्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नहीं ग्रेटेस्ट बोले ना, ग्रेटेस्ट, इजिएस्ट लिख रहा था, इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नंबर बोला इनको यूज करके, तो सबसे बड़ा डिजिट लेफ्ट में, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। है कि नहीं इजी? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, बताओ आप लोग इजी है ये या नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? अच्छा, इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है ये आपको बताना है। 2016 में पूछा गया है, लगभग हर साल एक सवाल पूछा गया है, लगभग हर साल इससे, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट से, और इजी भी है। अब सोचो, अगर आप इसका क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो भैया दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि इजी है और आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो प्रैक्टिस कर लेना जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, सबसे छोटा पहले डिजिट देख लेते हैं, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, ठीक है।
अब आपको क्या बोला है, सबसे छोटा, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट सबसे छोटा होना चाहिए, सेम है। फिर यहां देखो सबसे लेफ्ट मोस्ट 1 सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, डी। इजी। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट से, और हर साल एक सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट 2016 में एक और 2 सवाल। द डिफरेंस बिटवीन द 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 1। टोटल 6 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। यस और नो, इजी है। अभी मैंने आपको बताया 6 डिजिट का सबसे छोटा करने के लिए क्या, पूरे 6 डिजिट 0 होंगे, बस लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, 1। बस इजी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, पक्का। चलो, तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ही हो गया, 4 डिजिट का सबसे बड़ा 9999। इन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। तो 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 9 इज 0, और यहां से एक चला गया था, तो 9 माइनस एनीथिंग इज 9, 90001, 90001। ए इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल समझना था, अंग्रेजी समझनी थी कि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बताओ, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, इनका सब्ट्रैक्शन बताओ, तो माइनस कर दिया। इजी इजी। चलो, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये आपका रिकॉर्डेड में आपका यहाँ हर दिन डाल रहा हूं, भले ही हम लोग लाइव सेक्शन में आपके रहेंगे यहाँ पर जब ये प्रीमियर होगा, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से। ये सवाल आया आपका 2017 में। 2017 में क्या बोला है कि भैया इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। अगेन इजी क्वेश्चन, यस और नो, एकदम इजी सवाल। चलो, तो भैया 3 2 5 3 2 5 3 2 5, सब में 5 डिजिट है, ठीक है। असेंडिंग छोटे से बड़ा, तो भैया ये लास्ट वाला डिजिट तो सब में 3 है, उसके आगे वाला 0 0 0 है, उसके आगे वाला 0 3 0, मतलब भैया ये दोनों छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है 3 0 3 3 0, सबसे लास्ट में आना चाहिए 3 0 3 3 0, इन दोनों में आ रहा है, बाकी दोनों को काट दो। अब इन दोनों में चेक करना है, अब उसके बाद वाला देखेंगे, उसके बाद वाला डिजिट फिर 3 है ना, ये भी 0 0 थे दोनों में। लास्ट डिजिट देखो, ये 0, ये छोटा है और ये बड़ा, तो भैया ये सबसे छोटा हो गया 3 0 0 3 0, 3 0 0 3 0, 3 0 0 3 0, इससे बड़ा 3 0 0 3 3, इससे बड़ा 3 0 3 3 0। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, एकदम ज्यादा इजी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, है ना। चलो, अगेन 2019 में आपका ये सवाल पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन अगर आपको नहीं भी बोला तो आपको ये मान के चलना है कि आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और अगर बोल दिया तो अच्छी बात है ना, बट अगर नहीं भी बोला है, याद रखना, अगर सवाल में नहीं बोला है कि रिपीट अलाउड नहीं है, तब भी आपको रिपीट नहीं करना है। जब तक बोले ना कि भाई रिपीट कर सकते हो, जब तक ऐसे ना बोल दे तब तक रिपीट ना करना, पाप हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। चलो, तो फटाक से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन सबको यूज करके सबसे बड़ा नंबर 97630, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी डिजिट से सबसे छोटी डिजिट लिख डालो, बस सबसे बड़ी नंबर आ गया पूरे को यूज करके। अब पूरे को यूज करके बच्चों सबसे छोटा बनाना है। सबसे लेफ्ट में 0 नहीं रख सकते, तो 0 से जस्ट बड़ा कौन है, 3, फिर 0 को रख सकते हैं। आपको सबसे छोटा कौन है, 6, फिर 7, फिर 9। अब इन दोनों का क्या बोला है, डिफरेंस, माइनस बोला है। अब माइनस कर देते हैं, एक यहां से कैरी ले लिए तो 10, 10 माइनस 9 इज 1, एक यहां से चला गया तो 2 बचा, अब यहां से फिर एक ले लिए तो 12 माइनस 7 इज योर 5, 5 होता है ना। हाँ, अब यहां पर 5 बच गया, फिर एक कैरी ले लिए तो 15 माइनस 6 इज 9, है ना। चलो, अब यहां पर कितना बच गया, 6, यहां से एक कैरी चला गया था ना, तो यहां 6 बच गया, 6 माइनस 0 इज 6, और 9 माइनस 3 इज 6, 6 6 9 5 1 है ऑप्शन सी। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, नाचो कूदो गाओ, है ना। इजी इजी सवाल आया है। तो अगले 2025 में भी अभी जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें भी आपका एक सवाल आपका आएगा इससे, अरेंजमेंट से या ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट से, जो इजी होने वाला है ना। तो प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये स्कोरिंग आपका है। चलो, what will be the difference between the greatest 6 digit number and the greatest 5 digit number। देखो एक जैसे सवाल रिपीट कर रहा है जेएनवीएसटी,
है ना। नवोदय में एक जैसे टाइप के पैटर्न आते हैं, तो बहुत इजी बना देता है ये इस एग्जाम को। और प्लस स्कूल्स भी भर भर के हैं, तो कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं है। सैनिक स्कूल के लेवल से एंट्रेंस एग्जाम का जो टफनेस लेवल है, प्लस जो उसमें सिलेक्शन टफ होता है, उससे नवोदय बहुत बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको तो मैं हमेशा हमेशा जनरली मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भैया एक लेवल आगे की पढ़ाई करो। जब आप फिफ्थ में आते हो तो आपको फोर्थ का इजी लगता है कि नहीं? सिक्स्थ में जाओगे तो फिफ्थ का इजी लगेगा, क्योंकि आपने उस लेवल को क्रॉस कर दिया ना, आपका माइंड रेडी हो गया कि हाँ ठीक है। तो हमेशा थोड़ी जो भी लेवल की आप एग्जाम दे रहे हो ना, उससे टफ की प्रिपरेशन करो, तो आपको वो इजी लगने लग जाएगी, है ना। तो जो भी जिनके पास समय है, रिसोर्सेज है, वो कर सकता है, सैनिक की भी तैयारी कर सकता है ना। और मेरे ख्याल से हर बच्चे को एक बार इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकलोगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, प्लस आप चीजों को पहले सॉल्व कर रहे हो, चीजों को जो बाकी लोग शायद बहुत लेट करेंगे, है ना। जिनको मालूम भी नहीं है सैनिक नवोदय क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नवोदय सैनिक स्कूल्स के बारे में नहीं पता होता है ना। वो अपना मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जिस स्कूल में बचपन से उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप उन सबसे करोड़ों लोगों से आगे निकल सकते हो, और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, आप भी बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हो, है ना। चलो, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आप मेंटल एबिलिटी की एग्जाम दे रहे हो। बाकी नॉर्मल स्कूल वाले ना 12 तक नहीं जान पाएंगे कि मेंटल एबिलिटी होता क्या है, क्योंकि है ही नहीं कहीं पर। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग ये सब चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, और सच में बहुत लाखों लोगों से आप आगे निकल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 9999999, है ना। ठीक है, 99999 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999। इनका डिफरेंस बताना है। 9 माइनस 9 0 0 0 0 0 9। 9 के आगे 3 2 5 0, 9 के आगे 1 2 3 4 5 0। इजी था, इजी है एकदम, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 2020 में, और ये भी 20 में। 2020 में देखो, एक जैसे दो सवाल, एक जैसे दो सवाल पूछा है 2020 में। तो आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इजी है, बनी जाएगा आएगा तो। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 9999999 एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 का सबसे स्मॉलेस्ट, दोनों का क्या बताना है? डिफरेंस। तो 9 माइनस 0 999, 9 माइनस 1 8 999, 999 8 999। डी इज द करेक्ट आंसर, इजी। और दोनों का ऑप्शन भी डी है, इजी था। देखो 2020 में दो सवाल आए, दोनों हद इजी। आगे आते हैं 2022, है ना। चलो, तो जिनको नहीं मालूम है, अच्छा जो लोग देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा स्टार्टिंग से, जो अगर बीच में कहीं पर आए हैं तो उनको ये बात बता दूं एक बार कि अपन पूरे पिछले 10 साल के क्वेश्चन के साथ और डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं नवोदय क्लास 6 की कंप्लीट। आज दूसरा दिन है, टोटल आपका 30 डेज लगातार ये चलने वाला है ना। हर दिन ये जो क्लासेस हैं प्रीमियर होंगी आपकी शाम को 7 बजे एग्जैक्टली, ये आपकी रोज प्रीमियर होंगी, है ना। तो आप उसमें जो भी डाउट वगैरह है आप उसमें पूछ सकते हो, और अगर आपको बाद में भी कोई डाउट आता है तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलो, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। चलो, अच्छा, इसको तो वैसे अपन एचसीएफ एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, बट आपको मैं यहां पर एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1000। अब उसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। पहली बात तो ये कि तुम क्वेश्चन को देखना, क्या देखना भाई? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में 8 प्राइम नंबर है। किसको किसको लगता है 8 प्राइम नंबर है? हाँ, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां देखो 10 प्राइम नंबर है, नहीं। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा ये, सी। तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं भैया ये लगाना जरूरी है। हर चीज को इज्जत से सॉल्व करने बैठोगे, गया एग्जाम। कई सवाल बनाए ही इसलिए जाते हैं कि भाई आप ऑप्शंस को देखो और आपका समय बच जाए। जो आप इसको डिवाइड करते बार बार, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 2 5 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स। इतना करने का आप जो समय निकालते, वो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख करके बता सकते थे कि भैया सी आंसर होगा 2 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2। इज दैट क्लियर? 2022 में पूछा गया है। आते हैं 2023 में। 2023 में द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल ऑफ दिस। इन सबको यूज करके 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर का डिफरेंस बताना है। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं,
मतलब मैं आपको प्रेडिक्ट करके कि भाई एक सवाल आना ही आना है, नंबर दे देगा कुछ भी, और ये एक सवाल 2025 में आना ही आना है, 20 में से एक सवाल गारंटीड। ठीक है, चलो एक क्या, अभी तो लास्ट तक मैं आपको सारे सवाल गारंटीड दे दूंगा क्या क्या आने वाले हैं। चलो, सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 9740, सबसे छोटा 4079। उल्टा करना है, बस बस जीरो को सबसे लास्ट में नहीं रख सकते, तो 4079 दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। 10 minus 9 is 1, 10 minus 9 is 1, 3, 13, 13 minus 7 is 6, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, और यहां एक चला गया था तो 6, 6 minus 0 is 6, 9 minus 4 is 5, 5, 6, 6, 1, 5, 6, 6, 1, D is the correct answer। इजी था, एक जैसे क्वेश्चन है पूरे। चलो 2024 का लास्ट सवाल आई थिंक, हाँ लास्ट सवाल। तो ये देखो, इससे आपके को टोटल कितने सवाल आए थे? 10 सवाल आए थे आपके इसके टोटल, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के 10, और 10 के 10 बेहद इजी, आप खुद देख लो, है ना। चलो तो लास्ट सवाल कर लेते हैं उसका। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। हाँ देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट। याद रखना बच्चों, लीस्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100। इन दोनों का क्या निकालना है? प्रोडक्ट। इस बार क्या बोल दिया? प्रोडक्ट निकालो। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? अच्छा, यूजिंग दिस डिजिट, अच्छा सॉरी डिजिट बोला यूज करने में, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा, पहले भावना में बह गया। आप लोग भी मेरे जैसा ऐसे एग्जाम में भावना में मत बहना, नहीं तो बाद में आंसू बहेंगे, है ना। ऐसे सवाल आधा देख के एक्साइटेड अगर हो जाओगे ना, तो जैसे भावना में बहोगे, फिर बाद में आंसू बहेंगे कि क्या गलत करके आ गए आप लोग। चलो, तो इनको यूज करके सबसे बड़ा नंबर 960 और सबसे छोटा नंबर 609, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। आप सीधे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। अभी मैं आपको डायरेक्ट करके बता दे रहा हूं कितना आ रहा है ये आपका। तो 609 इंटू 960, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 584640, 584640, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मल्टीपल बोला है इस बार आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं बोला है, क्या बोला है? प्रोडक्ट बताओ। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इनको यूज करके, तो इनको यूज करके सबसे बड़ा नंबर क्या बना? 960, और सबसे छोटा नंबर 609। जीरो को यहां रख दोगे तो सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे छोटा नंबर तो बनेगा, लेकिन वो फिर जीरो यूज नहीं होगा। खुद सोचो, अगर मैं लिख दूं 069, तो ये तो खाली 69 हुआ, जीरो का कोई यूज आया क्या? नहीं। तो उनको भी यूज करना है, 3 डिजिट का बनाना है आपको, तो 3 डिजिट का कैसे बनेगा? 609, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 960 इंटू 609, पहले 9 से करो, फिर 0 से, फिर उसके बाद ऐड कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली अपना ये पूरे क्वेश्चंस हो गए, इसमें से ये एक क्वेश्चन हटा देते हैं अपन, है ना। तो 33 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। बस अब ये 1-2 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको और देख लेते हैं। राउंड ऑफ और ऑपरेशन ऑन होल नंबर, इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो चलो अब जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। चलो 1 मिनट का सांस लेना है, क्या बीच बीच में ऐसे गहरी सांस ले लेना एकदम, ठीक है, थकान हट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ क्या होता है? आपको मालूम है लाइट की रफ्तार कितनी है? लाइट की स्पीड, हाँ लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड है 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को आप मीटर में लिखोगे ना तो 2 करोड़ में आ जाएगा। कर पाओगे याद इतनी बड़ी डिजिट? नहीं। और ये कितना गंदा लग रहा है, 2,99,792। एक बात बताओ, इसके एकदम पास में क्या है? 3 लाख। क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं उस पूरे की जगह, इसको मिटा दूं मैं, अगर मैं बोल दूं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो कुछ अंतर आएगा क्या ज्यादा? देखो 2,99,792, थोड़ा सा अंतर, इसमें से थोड़ा सा, 3 डिजिट को राउंड ऑफ करने से अपना क्या बन जा रहा है? 3 लाख। एक बात बताओ, याद करने में भी आसानी, कैलकुलेशन में भी आसानी, और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा ज्यादा। 2,99,700 समथिंग, तो कुछ 3 लाख के सामने बताओ 100-200 का कुछ अंतर है? नहीं है। तो आप अपन, इसीलिए अपन क्या करते हैं? अप्रॉक्स ले लेते हैं कि अपने लिए पढ़ने में, याद करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी जाए, इसीलिए अपन क्या ले लेते हैं? अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब लगभग,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग वैल्यू, और ये लगभग वैल्यू निकालने के लिए अपन को करना पड़ता है राउंड ऑफ। क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ आपको करना कैसे है? देखो मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं, राउंड ऑफ आपको कैसे करना है। बस अगर आपको बोल दे राउंड ऑफ करो टेंस में, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस मतलब खाली टेंस वाला जो डिजिट है उसको जीरो बनाना है। सुन लो, नोट डाउन कर लो, आ जाओ, पास आओ पास आओ पास आओ। आपको अगर बोला है राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टेंस में, राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टेंस में, तो टेंस में जो है उसको जीरो बनाना है। आपको बोला है राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100 में, तो लास्ट के दो डिजिट टेंस है ना, वंस और टेंस, दो डिजिट को आपको क्या बनाना है? जीरो। वंस और टेंस वाले को दो डिजिट को बनाना है जीरो। नियरेस्ट 1000 बोला है, तो आपको क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट को, मतलब वंस, टेंस और 100 वाले को क्या बनाना है? जीरो। तो आपको बोला है नियरेस्ट टेंस, तो लास्ट वाला डिजिट को जीरो बनाना है। नियरेस्ट 100 तो लास्ट के दो डिजिट को जीरो बनाना है। नियरेस्ट 1000 तो लास्ट के 3 डिजिट को आपको क्या करना है? जीरो बनाना है। तो अब देखो इन सबको, जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूं, बाकी ये दोनों आप लोग करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। अब इस नंबर को मेरे को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब ये लास्ट वाले डिजिट को मेरे को जीरो बनाना है। तो एक बात बताओ, 79 के लिए इसको मैं जीरो बनाऊंगा, तो ये जो लास्ट नंबर जिसको मैं हटा रहा हूं वो 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। तो आप इसको एक बढ़ा दो, उसके आगे वाले को क्या कर दो? एक बढ़ा दो। तो 79 से के आसपास क्या होगा? 70 होगा कि 80 होगा? 70 और 79 में तो 9 का अंतर है, लेकिन 79 और 80 में सिर्फ 1 का। तो 79 की जगह क्या लिख दिए? 80, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज। तो ये हो गया नियरेस्ट टेंस में, ठीक है, ये हो गया नियरेस्ट टेंस में, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट को अपन को जीरो बनाना था नियरेस्ट टेंस में। अब आपको बोला नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में, तो आप क्या बोलोगे? लास्ट के दो डिजिट जीरो बनाने हैं। चलो भैया दोनों को जीरो बना दिया। अब बताओ 79, 479 का 400 के पास है, अगर इन दोनों को जीरो बनाऊंगा तो या तो ये 4 हो सकता है या 5, उससे और कम नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा, या तो 4 होगा या बढ़ेगा। तो 400 और 500 किसके पास है? 479। आप बोलोगे सर 500 के पास है, कम डिफरेंस है ना, 21 का खाली डिफरेंस है और उसमें तो 79 का डिफरेंस है, तो इसलिए आप क्या करोगे? 500। तो देखो लास्ट के दो डिजिट को देखो, ये 50 से ज्यादा है क्या? लास्ट के दो डिजिट को देखो, क्या है? 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा है, लास्ट के दो डिजिट 50 या 50 से ज्यादा है, तो आप क्या करो? उसको एक बढ़ा दो। और 49 तक अगर कुछ भी है, छोटा है, तो उसको मत बढ़ाओ, उतना का उतना ही रख दो। जैसे अगर ये मान लो ये होता 8449, अगर ये ऐसा नंबर होता तो आप क्या करते? इसमें अगर ये नंबर होता तो ये दोनों को डायरेक्टली हटा देते और इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। तो 8400 ये होता है इसका नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ। लास्ट के देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, नियरेस्ट 10 मतलब एक जीरो, एक लास्ट का डिजिट जीरो। नियरेस्ट 100 मतलब लास्ट के दो डिजिट जीरो। नियरेस्ट 1000 मतलब लास्ट के 3 डिजिट जीरो। इज दैट क्लियर? लास्ट का एक, लास्ट के दो, लास्ट के 3, है ना। नियरेस्ट 10,000 तक बोल देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 4 डिजिट जीरो करने पड़ेंगे। चलो, तो अब आप जिस डिजिट को हटा रहे हो, जितने भी डिजिट को हटा रहे हो, उसमें वो जैसे अगर एक डिजिट को हटा रहे हो तो 5 से बड़ा है कि छोटा, दो डिजिट को हटा रहे हो तो 50 से बड़ा है कि छोटा, 3 डिजिट को हटा रहे हो तो 500 से बड़ा है कि छोटा, है ना। तो वो आपको देखना है। तो जैसे यहां पर आपने क्या किया, 79 को हटाया, 79 जो है 50 से बड़ा है क्या? 50 से बड़ा है, तो उसके आगे वाले में एक ऐड कर दिया, तो 8500। अब इसी को नियरेस्ट 1000 में करना हो अगर, तो 3 डिजिट हटाना है, 3 डिजिट हटाना है, तो 3 डिजिट के लिए किससे चेक करेंगे? 500 से। 500 से छोटा है क्या 479? यस, तो कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर दो? जीरो। तो 8000। अगर इसको पूरे को अपन नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो आएगा 8000, इस पूरे को नियरेस्ट 100 में करेंगे तो आएगा 8500। एक और बता दूं क्या? ये एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, बाकी एक आप लोग करना। चलो, नियरेस्ट 10 में लास्ट का एक डिजिट हटाना है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो बस उसको डायरेक्ट जीरो कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में दो डिजिट 60, 31, 31, 50 से छोटा है क्या? यस, 50 से छोटा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 4600, डायरेक्ट लास्ट के दो डिजिट को क्या कर दो? जीरो, उड़ा दो।
अब लास्ट के 3 डिजिट नियरेस्ट 100,000 में करना है, तो लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना है, 0। 500 से बड़ा है क्या, 631 इज मोर देन 500, तो ये एक बढ़ जाएगा, 4631 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 5000। तो बस सिंगल डिजिट है तो देखो 5 से बड़ा है कि छोटा, अगर 5 से छोटा है तो कुछ मत करो, बस 0 कर दो डायरेक्ट। अगर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो उसके एक आगे वाला जो नंबर है उसको एक बढ़ा दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। अब ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर, जब तक अपन करते हैं नेक्स्ट। 2024 में सवाल पूछा गया है, बस एक सवाल, टोटल राउंड ऑफ से एक ही सवाल है, तो एक सवाल अपन कर लेते हैं फटाक से। सुमित वेट्स 107 kg and Sanjay weighs 82 kg. The difference of their weight if the weight of each is round off to nearest 10. पहले क्या बोला, दोनों के वेट को नियरेस्ट टेंस में पहले राउंड ऑफ किया, फिर डिफरेंस बताओ। डिफरेंस करके राउंड ऑफ नहीं है ना, दोनों का ईच मतलब हर एक, ईच मतलब हर एक, तो हर एक को राउंड ऑफ करो, फिर उसके बाद आप बताओ। तो पहले भैया इसको नियरेस्ट टेंस मतलब लास्ट डिजिट को 0 करना है। 5 से बड़ा है कि छोटा, 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो उसके आगे एक ऐड हो जाएगा 110। इसका नियरेस्ट लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो बस डायरेक्ट 0 कर दो। अब इन दोनों का क्या बताना है, सब्ट्रैक्शन, तो आ जाएगा 30 kg। 110 माइनस 8, 0 0 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 इज 3, तो 30 kg। इजी था, 2024 में पहली बार पूछा है राउंड ऑफ का, तो अब आगे आने की चांसेस हैं। स्टार्ट किया लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया है, इससे पहले एक भी सवाल नहीं था। आप खुद सोचो इस चीज के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए 2024 से पहले एक भी सवाल नहीं था, तो 2024 से स्टार्ट हुआ है, मतलब अब आगे आएगा। तो इस साल 2025 में राउंड ऑफ का एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना, ये तो आएगा ही आएगा। 2025 में एक सवाल इससे आएगा ही आएगा, और राउंड ऑफ से भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 90+% का चांसेस है कि राउंड ऑफ से एक क्वेश्चन आपका आए। तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से, है ना। चलो, अब लास्ट है ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, आपको थोड़ी बहुत बातें जाननी है, और मैं आपको यहां पर बता दूं होल नंबर क्या होता है, आपको मालूम है, 0 से लेकर के सारे काउंटिंग नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है, होल नंबर। तो ऑपरेशन मतलब उसमें जो प्लस माइनस करते हैं, खैर उसमें भी अपन को नहीं जाना, क्योंकि उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन आपको किसके ऊपर पूछा है, इनके ऊपर, कि प्रीडेसेसर्स क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, प्रीडेसेसर क्या होते हैं, और कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और नोट कर लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप नवोदय की एग्जाम देने जा रहे हैं तो। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार नंबर, इसका मतलब क्या होता है, लगातार नंबर्स, लगातार, जैसे 3 4 5 6 लगातार है, तो ये होगा कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर। लिख लेना, इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस क्या लिखना कि कंसेक्यूटिव नंबर के आगे लिख लेना लगातार नंबर, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। प्रीडेसेसर मतलब पहले, अगर मैं बोलूं भैया 24 का प्रीडेसेसर बताओ, तो 24 के जस्ट पहले क्या आएगा, 23, तो इसको बोलेंगे प्रीडेसेसर, मतलब जो जस्ट किसी नंबर के पहले आ रहा है उसको बोलेंगे प्रीडेसेसर। इज दैट क्लियर? चलो, एंड देन सक्सेसर, सक्सेसर मतलब जो बाद में आ रहा है, अगर मैं बोलूं 24 का सक्सेसर तो क्या हो जाएगा, 25, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इस कंपनी के लिए इनके बाद सक्सेसर ये हैं, उनके सक्सेसर ये हैं, मतलब भैया कि अभी जो रूल कर रहे हैं फिर उनके बेटे ये आएंगे, फिर उनके बेटे ये, है ना, कंपनी के जो मालिक हैं, तो सक्सेसर मतलब भैया उसके बाद जो आएंगे, उसके बाद जो चीज टेक ओवर होगी, या जो उसके नंबर के जस्ट बाद आएगा। तो 24 का सक्सेसर है 25, 24 का प्रीडेसेसर है 23। ये 3 नंबर याद हो गए, बैठ गया दिमाग में सभी बच्चों के, बताओ मेरे को जल्दी से, यस। चलो, तो आगे बढ़ेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर, प्रीडेसेसर और सक्सेसर हो गया आपको। तो अदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, है ना, जो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई माइनस नंबर को माइनस नंबर के साथ, तो आपका हमेशा क्या आएगा, प्लस, ये मालूम है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। जैसे अगर मैं बोल दूं -2 इंटू -7, तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है,
प्लस। याद रखना माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अगर मैं बोलता +2 इंटू -7, +2 इंटू -7, तो 7 2 ज़ा 14। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। याद रखना प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। अगर मैं यहां पर बोलता -2 इंटू +7, तो भी कितना आता, -14। माइनस इंटू प्लस भी आपका होता है माइनस। ठीक है। फिर अगर मैं बोलता +2 इंटू +7, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है आपका +14। तो प्लस इंटू प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ये आपका होगा प्लस। ठीक है। तो आप देखो अब, हाँ चलो डायरेक्ट, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके ऊपर होल नंबर के ऊपर टोटल कितने हैं, टोटल 2 सवाल आए हैं, तो ये 2 सवाल को अपन पहले देखते हैं। ठीक है। चलो 2018 में आए और 2019 में, 2 साल इसके ऊपर सवाल आए, देखते हैं। इफ ए इज प्रीडेसेसर ऑफ बी, जब भी सवाल इस टाइप का सवाल आए ना कि भैया 3 नंबर ले लो कॉन्सिक्यूटिव, तो ले लो। एक्स वाई जेड लेने की होती है, क्यों इतना लंबा चौड़ा करना, आपको ऑप्शन ही ना टिक करना है, कोई आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना है, ले लो। ए इज प्रीडेसेसर ऑफ बी, बी को कोई भी वैल्यू ले लो, 7 ले लूं तो ए की वैल्यू हो गई 6, ए हो गई 6, बी हो गई 7। ए इज प्रीडेसेसर ऑफ बी, तो आपको बोला है दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 6 माइनस 7, और b माइनस a मतलब 7 माइनस 6, तो 6 माइनस 7 इज -1, 7 माइनस 1 इज 7 माइनस 6 इज 1, 7 माइनस 6 इज 1, तो 1 और -1, तो -1 एंड 1, a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भैया 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, मान लो 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी मान लो, है ना, या कुछ ये जैसे बोला कि ए बी का प्रीडेसेसर है, तो मान लो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो डायरेक्ट आप मान लो, प्रीडेसेसर मतलब क्या, पहले, ए बी के पहले आ रहा है, बस। सक्सेसर बोलता तो ए अगर 6 लेते तो बी, सॉरी ए को सक्सेसर बोलता अगर बी का, तो बी 7 लिए हो तो ए आता 8। सक्सेसर मतलब आगे, बी का अगर सक्सेसर बोलता तो आगे का नंबर आता, प्रीडेसेसर बोला है तो पहले का आया है, तो 7 के पहले 6, नहीं तो बाद का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये कब का क्वेश्चन है, ये आपका 2018 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2019 में। इफ -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 बार। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं पता है, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ शांति से, एक बार अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन है मेरे बताने से पहले एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही कुछ उसके बाद सॉल्यूशन देखना, पॉज करके अटेम्प्ट करना पहले। अब देखो सर, -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, अभी तो आपने बताया सर। चलो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 बार करके देख लेते हैं। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये पूरा प्लस आया था, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब देखो, आप इवन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस आ रहा है, ऑड बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस आ रहा है, आ रहा है। ये बात याद रखना, अगर माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 100 चाहे 1000 चाहे 500 बार, इवन टाइम आप कर रहे हो, इवन नंबर है, 100 इज इवन नंबर, तो जब भी इवन बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस। और अगर ऑड टाइम्स करते हैं, अगर बोलते हैं 99 बाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आता, माइनस। याद रखना, देखो इवन बार मल्टीप्लाई किए तो प्लस, ऑड 3 बार मल्टीप्लाई किए, ऑड है 3 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड बार मल्टीप्लाई किए तो माइनस, 4 बार मल्टीप्लाई किए, 4 इज अ इवन नंबर, तो क्या आया, प्लस, 5 बार मल्टीप्लाई किए तो 5 इज अ ऑड नंबर, तो क्या आया, माइनस। तो सिंपल सी बात है कि अगर माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। क्लियर, याद रहेगा, बस पूरा खत्म आपका यहां पर। मतलब कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपका पूरा नंबर सिस्टम जो पिछले 10 साल में 37 क्वेश्चंस आए, मतलब हर साल लगभग एवरेज में देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस हर साल इसमें से आए हैं, है ना।
एवरी ईयर 3 क्वेश्चंस आपके आए हैं, तो 20 में से 3 क्वेश्चन की पूरी तैयारी आपकी हो गई सिर्फ 2 दिन के क्लास में। और जबकि ये सबसे बड़ा चैप्टर था, अभी आपके सिर्फ 15 डेज में मैथ्स हो जाएगा और बचे हुए 15 डेज में आपका हो जाएगा पूरा इंग्लिश और पूरा मेंटल एबिलिटी। तो 30 डेज में ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपके कोई भी ऐसे फ्रेंड है जो कहीं पर महंगा कोर्स नहीं खरीद पा रहे, या उनको तैयारी करनी है नवोदय की, या जिनके पास है भैया बहुत पैसा और हर चीज है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है और अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो ये कोर्स आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैंने बोला था कि आपको जो माइंड मैप्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हैं और चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें ऐप में आपको मिलेंगी। ऐप में एक स्टडी मटेरियल वाला फ्री कोर्स वाला होगा, फ्री कोर्स में आप जाएंगे तो वहां फोल्डर बना होगा, नवोदय के फोल्डर में जाइए और वहां पर नवोदय के फोल्डर के अंदर जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं हम लोग वहीं पर अपलोड करेंगे। तो नवोदय के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स, माइंड मैप जो भी हैं, सारा का सारा आपको मिलेगा आपको ऐप में। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी तरीके की, हमारे आने वाले लाइव कोर्सेज जो सैनिक नवोदय के लाइव कोर्सेज हैं उसमें इनरोल करना हो, मेरे से सर से कुछ भी बात करनी हो, तो यहां पर एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर दिन 30 डेज तक ये पूरा फ्री क्लासेस आपके लिए आने वाला है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एड्यूमेंशन सैनिक एंड नवोदय की क्लासेस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।